नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दून स्वच्छता चौपाल का शुभारंभ किया। कहा, पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्यटक स्थलों पर साफ सफाई जरूरी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी गढ़वाल में 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रदेश में 9 लाख से अधिक लोगों ने टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, टेली कंसल्टेशन के मामले में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेई और एई परीक्षा पेपर लीक मामले में 9 लोगों पर मामला दर्ज। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में दून स्वच्छता चौपाल का शुभारंभ किया। इसका आयोजन छावनी परिषद की ओर से किया गया। राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर आधुनिक तकनीक से बने कूड़ा निस्तारण उपकरणों और प्लास्टिक वेस्ट से बने उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2014 से देश में स्वच्छता को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया है। राज्यपाल ने सभी शहरी निकाय और पंचायत प्रमुखों से अपेक्षा की कि वे सभी अपने क्षेत्रों में इंदौर मॉडल को अपनाते हुए अपने नगर निकायों को स्वच्छ बनाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स और आरडीसी दल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी जैसे गौरवशाली संगठन से जुड़ना प्रत्येक युवा के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में जब भी कोई संकट या आपदा आई, एनसीसी कैडेट्स ने हमेशा पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आज टिहरी गढ़वाल में 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 5वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि को 1034 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया। PFMS के माध्यम से हमने 1034 ग्राम पंचायतों में जो है ये 12 करोड़ 40 लाख की राशि जो है हमने वन क्लिक ऑफ द बटन से जो है बांटी है। और ये कुल मिलाकर के जो विकास योजनाओं के लिए जो धनराशि समर्पित की गई है, ये 25 करोड़ 58 लाख 85 हजार की राशि आज समर्पित। श्री सतपाल महाराज ने कलेक्ट्रेट सभागार में टिहरी बांध से प्रभावित लोगों की पुनर्वास संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए। राज्य में 9 लाख से अधिक लोग टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठा चुके हैं और एम्स ऋषिकेश सहित 4 मेडिकल कॉलेजों को इस योजना से जोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड प्रति लाख टेली कंसल्टेशन प्रदान करने के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को ई संजीवनी के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क परामर्श और उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टर रावत ने बताया कि लोगों के बीच टेलीमेडिसिन की सुगमता को देखते हुए एम्स ऋषिकेश सहित प्रदेश के दून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी इससे जोड़ दिया गया है, जिससे आम लोगों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता परीक्षा लीक मामले में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार पुलिस की एसआईटी जांच के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में थाना कनखल में यह मामला दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। श्री धामी ने कहा कि जेई परीक्षाओं में शिकायतें मिलने पर तुरंत जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से जो भी लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पहले भी विभिन्न भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा गया है। श्री धामी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि पूरी पारदर्शी और साफ सुथरे तरीके से भर्ती परीक्षाएं हों। उन्होंने कहा, कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
केदारनाथ धाम में तीसरे चरण में मास्टर प्लान के तहत एक जैसे भवनों का निर्माण किया जाएगा। केदारनाथ में पहले चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के कार्य इन दिनों बर्फ के चलते बंद पड़े हैं। बर्फबारी बंद होते ही धाम में निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ पुनर्निर्माण में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों में गति देने के लिए तथा जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं उसमें हमारे सभी तीर्थपुरोहितों के साथ हमारी वार्ता लगातार चल रही है और जो हमारा मास्टर प्लान है उसके अनुरूप उनको भव्य नई शैली में एक रूपता रखते हुए निर्मित जितना उनका है भवन है उनको देने के लिए हम अनुबंध की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें मैं सभी तीर्थपुरोहितों का वहाँ के केदारनाथ के व्यापार मंडल का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे सहयोग के साथ और जिला प्रशासन के साथ इस कार्रवाई में हमारा सहयोग दिया। आपदा से प्रभावित केदारनाथ में मार्च 2014 से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। 3 चरणों में शामिल इन परियोजनाओं के तहत पहले चरण में मंदिर परिसर व मंदिर मार्ग का विस्तार किया गया। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य का भव्य समाधि स्थल बनाया गया। वहीं नवंबर 2021 से दूसरे चरण के निर्माण कार्य जारी हैं। साथ ही केदारनाथ को सीवेज सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है। जोशीमठ में भूदसाव से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जमीन मकानों की दरारों में ठहराव आया है। आज सुबह जेपी परिसर में पानी का रिसाव 17 लीटर प्रति मिनट हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 243 परिवारों के 878 सदस्य राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि 53 परिवारों के 117 सदस्य किराए पर रह रहे हैं। राहत कार्यों के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 1001 प्रभावितों को 4,75,75,000 रुपए की धनराशि वितरित कर दी है। कोटद्वार में जिला प्रशासन, पौड़ी और वन विभाग ने 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया है। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागीय स्टॉलों और बर्ड वॉचिंग से संबंधित फोटो प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पक्षियों की 700 प्रजातियों में से 400 प्रजातियां कोटद्वार के आसपास पाए जाना पर्यटन संभावना को दर्शाता है। इसी संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। ये फेस्टिवल 5 फरवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पक्षियों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और भविष्य में पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को भी बल मिलेगा। हरिद्वार में 3 दिवसीय फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। फार्मा एंड लैब एक्सपो में हरिद्वार सहित पूरे भारत की 100 से अधिक इकाइयां शामिल हो रही हैं। फार्मा उद्योग से जुड़े संस्थानों ने यहां पर 100 से अधिक स्टॉल भी लगाए हैं। सिटकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग ने बताया कि एक्सपो के माध्यम से उद्यमियों को एक दूसरे की चुनौतियों को जानने का मौका मिलेगा और नए निवेश के साथ ही क्षमता बढ़ने पर अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा युवाओं को भी नई तकनीक को करीब से जानने का मौका मिलेगा। उद्योगपति डॉक्टर महेंद्र आहूजा ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों का काफी विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई नीतियों के कारण विश्व ने देश के उत्पादों की गुणवत्ता को स्वीकार किया है। एक अन्य उद्यमी शेखर यादव का कहना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फार्मा उद्योग से जुड़ी लैब और मशीनों की हमेशा मांग बनी रहती है। चमोली जिले में दूरस्थ क्षेत्र की 75 जूनियर बालिकाओं के लिए 15 दिवसीय खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खेल विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पहली बार 9 विकास खंडों के दूरस्थ क्षेत्र की बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। बालिकाओं को इस विशेष खेल प्रशिक्षण शिविर में वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी और एथलेटिक्स खेलों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि राज्य के युवाओं को विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया जाएगा, जिससे वो राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में नौकरी कर सकें। मुख्य सचिव ने इसके लिए कौशल विभाग को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो योग, नर्सिंग व हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं। ऐसे युवाओं को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में प्लेसमेंट दिलाने की योजना बनाई जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने
होने वाले युवा राज्य के साथ ही देश विदेश में नौकरी पाने के योग्य हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित युवाओं की बहुत अधिक संख्या है। मुख्य सचिव ने विदेशी भाषाओं को सिखाने वाली संस्थाओं को सरकार के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने युवाओं की ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च में सहयोग देने पर भी जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए जाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दून स्वच्छता चौपाल का शुभारंभ किया। कहा, पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्यटक स्थलों पर साफ सफाई जरूरी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी गढ़वाल में 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रदेश में 9 लाख से अधिक लोगों ने टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, टेली कंसल्टेशन के मामले में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेई और एई परीक्षा पेपर लीक मामले में 9 लोगों पर मामला दर्ज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।